स्टैंडर्ड 12 में सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप बुक पढ़ते हैं अकाउंटेंसी में। और पार्टनरशिप बुक में जो पहला चैप्टर है उसका जो पहला टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग इसी से रिलेटेड सम बनाते हैं। एक बार हमें अगर पहला टॉपिक अच्छे से समझ आ जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है आगे के टॉपिक को भी अच्छे से करने के लिए, और साथ ही साथ हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है कि हाँ ये मेरे से किया जा सकता है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहला टॉपिक का कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से क्लियर करें। मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया है और अब एक शॉर्ट्स के थ्रू आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हम कम समय में उसको अच्छे से याद रख सकते हैं। और इसको मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना होगा तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला आइटम हम लोग यहाँ क्या लेते हैं, बाय P&L अकाउंट, मतलब नेट प्रॉफिट लेते हैं इसमें, नेट प्रॉफिट। इसके बाद दूसरा इनकम एक ही आता है इस साइड, वो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, जैसे ए और बी दो हैं तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करके इधर लेंगे। मतलब फर्म का दो ही इनकम होता है PL एप्रोप्रिएशन में, एक तो नेट प्रॉफिट जो PL से आया है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों का टॉपिक टोटल यहाँ लिखते हैं, उस टोटल को यहाँ लिख देते हैं। तब पार्टनर्स को देना शुरू करते हैं कि क्या क्या देना है पार्टनर्स को। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, IOC 2 IOC, A B दो पार्टनर हैं, दोनों को मिल जाएगा टोटल इतना पैसा। मतलब अब इतना में से इतना पैसा खर्च हो गया। अब जो बचा उसमें से क्या देना है, तो अगर पार्टनर्स को सैलरी देना है तो 2 पार्टनर्स सैलरी, जिसका नाम हो, A का है तो A सैलरी, B सैलरी, ठीक है। इसके बाद अगर पार्टनर्स को कमीशन देना है तो 2 पार्टनर्स कमीशन। मैं ऑल पॉसिबल आइटम यहाँ लिख रही हूँ। सारे क्वेश्चन में सारे आइटम नहीं मिलते हैं, किसी में कुछ मिलेगा किसी में कुछ मिलेगा। इसके बाद अगर कुछ रिजर्व में ट्रांसफ़र हो रहा है तो 2 रिजर्व, ठीक है, रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। मतलब इतना पैसा में से ये खर्च हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब खर्च हो गया। अब जो बचा हुआ होगा, जो बच गया, उसका नाम होता है डिविजिबल प्रॉफिट। जो बच गया पैसा उसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं अग्रीड रेशियो में, जो रेशियो उनके बीच में अग्री हुआ है। तो यहाँ पे लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है। और कहाँ कहाँ चला जाएगा, तो एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट, और दोनों में इस प्रॉफिट को जो यहाँ आया हुआ होगा अमाउंट होगा उसको रेशियो में बांट के यहाँ लिखेंगे। मतलब पहले ये निकलेगा तब ये निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखना है। PL एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट को समझ जाइए तो आपको सारे क्वेश्चन आगे समझने में भी हेल्प मिलेगा।